अस्सलामुअलैकुम नाजरीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पेशावर से सरप्राइजेज आने का सिलसिला जारी है। पेशावर से जो अभी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जो सुर्ख लकीर खींच दी गई है, वो सूरत हाल को एक बड़े तसादुम की तरफ बड़ी तेजी के साथ ले जा रही है। एक तरफ तो एक सुर्ख लकीर इस्लामाबाद में खींची गई है, दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया कि सुर्ख लकीर पेशावर के अंदर खींची गई है। पेशावर में बैठकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी हुकूमत को किस तरह से ललकारा गया है, क्या सरप्राइज है, इस हवाले से तो हमने बात करनी ही है। पहले भी बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है सुहेल आफरीदी को लेकर, और इस वक्त जो एक जिद बना ली गई है कि सुहेल आफरीदी को हमने वजीर आला नहीं बनने देना। हालांकि वो इंतहाई काबिल शख्स है, पढ़ा लिखा शख्स है, और इससे पहले उन पर कोई एतराज भी नहीं था। और मजे की बात यह कि फैसला साजों को एक कॉम्प्रोमाइज शख्स चाहिए, उनकी तरह का चापलूस और टाउट और दो नंबरिया चाहिए। और जब वजीर आला के हवाले से सुहेल आफरीदी का नाम आया तो फिर एक तमाशा लग चुका है। लेकिन इससे पहले मैं जरा इस्लामाबाद की सूरत हाल आपको बता दूं कि हमारे दारुल हुकूमत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का हाल क्या है, जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है। अनगिनत कंटेनर्स इस वक्त रेड जोन के बाहर लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि इनकी तादाद 500 के करीब है। इससे आगे रेड जोन है और उससे आगे डी चौक है, यहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। यह नहीं कि यह कोई पहली लाइन ऑफ डिफेंस है कि यहां पर ट्रक खड़े किए गए, यहां पर कंटेनर्स लगाए गए हैं, पुल के ऊपर का रास्ता भी बंद है। तो यहां पे यह सूरत हाल बनी है। बात करने का मकसद यह है कि इस्लामाबाद के अंदर यह सूरत हाल बनी हुई है, और जिस जमात का एहतजाज हो रहा है वो जमात लाहौर के अंदर मैदान जंग बना के बैठी हुई है। अपने 20 से 25 लोग मरवा चुकी है, और हाफिज साद रिजवी के घर पर भी छापा मारा गया है। बताया गया है कि वहां से कीमती घड़ियां बरामद हुई हैं, और खबर आ रही है कि उनकी बेटी को भी, जो कि छोटी बच्ची है, उसको गिरफ्तार किया गया है। हाफिज साद रिजवी की अहलिया को गिरफ्तार किया गया है। तो वहां पे यह सूरत हाल बनी हुई है। एक जंगी सूरत हाल है। जंगी सूरत हाल क्या होती है, उसमें भी तो ऐसे ही होता है ना, शेलिंग होती है, फायरिंग होती है, लोग मरते हैं, खून बहता है, और नाहक ऐसे लोगों का जिनको पकड़ना जो है वो कभी भी जंगी हालात में भी मुनासिब नहीं होता। यानी बीवी को और बच्ची को पकड़ लेना, ये कहां की जो है वो सियासत है। तो अभी भी वहां पे यही सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहां इस्लामाबाद अभी उनके पहुंचने के चांसेस ही नहीं है। जीटी रोड जगह जगह पे खंदकें खोद कर जो है वो बंद कर दिया गया है। जब जीटी रोड बंद कर दिया गया तो इसका मतलब है कि मोटरवे भी बंद है, यहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। इस वक्त इस्लामाबाद में मोबाइल फोन या इंटरनेट चलना दूर की बात, ये इस्लामाबाद कैपिटल है, यहां पे एम्बेसीज हैं, यहां पे फॉरेनर्स रह रहे हैं, इम्पॉसिबल है यहां पे पहुंचना। लेकिन आज ना सिर्फ इंटरनेट सर्विस बंद की गई है, बल्कि मोबाइल सर्विस भी बंद है। मोबाइल सर्विस होती है ना कि आप किसी को कॉल कर ले तो कॉल भी नहीं हो सकती। यह सूरत हाल बनी हुई है। बताने का मकसद यह है कि यह हो क्या रहा है। एक तो जो भी एहतजाज होगा हम गोलियां मार के मैनेज करेंगे, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक ही वतीरा पकड़ा हुआ है पिछले 2-2.5 सालों में। इनके मकरू अजाइम देख ले कि इन्होंने मुल्क के अंदर जो भी एहतजाज हुआ उनके ऊपर गोलियां बरसा के निहत्थे लोगों को कत्ल किया है। 26 नवंबर को आप देख लें, अब भी इनका प्लान यही है कि यहां पे हम गोलियां मार के लोगों को मैनेज करेंगे। दूसरा यह कि अभी एहतजाज की कॉल आएगी और पूरे मुल्क का हम खुद ही मुहासरा कर लेंगे, अपना शहर, अपना कैपिटल हम खुद ही बंद कर देंगे। देखे ना, एहतजाज करने वाले तो कामयाब हो गए। 2 दिनों से इस्लामाबाद बंद पड़ा है। बेशुमार ट्रक वाले शिकायत कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे ट्रक पकड़ लिए हैं, हम मजबूर हैं, चाबियां ले ली हैं, ना हमारे पास कोई सहूलियात हैं, बस चाबियां लेकर इन्होंने हमें छोड़ दिया है। बहरहाल लोग तंग हैं, और शर्म से डूब मरना चाहिए उन चंद मफाद परस्तों को जो अपने मफाद की खातिर इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दूसरी जानिब मैं केपीके की सूरत हाल बताता चलूं। बड़ी लंबी, बहुत ही एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से, जिसमें सलमान अकरम राजा बड़ी मुदल्लल और सख्त गुफ्तगू की उन्होंने। असद कैसर आमतौर पर बड़े ठंडे मिजाज के समझे जाते हैं, बहुत सख्त गुफ्तगू उन्होंने की। उनके साथ जुनैद अकबर थे। जुनैद अकबर तो 20-25 मिनट बोले और बहुत ही सख्त गुफ्तगू उन्होंने भी की, और बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर जैसे कहते हैं ना सुर्ख लकीर। मैंने आज सुबह की वीडियो में कहा था कि ये मामलात बज़ाहिर तसादुम की तरफ जा रहे हैं, और जो माहौल इस वक्त बना दिया गया है ताकतवरों की जानिब से झूठे जो है मामलात करके। देखें जो सिचुएशन है, डेरा इस्माइल खान के अंदर इतलात हैं कि दर्जनों पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं, औरंगज़ई के अंदर इस तरह के वाकयात, और 2-3 जगहों पर वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान।
पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पर शेलिंग और फायरिंग का तबादला रिपोर्ट हो रहा है। तो जो पेशावर से ताल्लुक रखने वाले सहाफियां वो ये बताते हैं कि भाई सिचुएशन इस तरह की डेवलप हो चुकी है कि कहा जाए कि गवर्नर राज, क्योंकि वजीर आला इस्तीफा दे चुका है, इस्तीफा कबूल नहीं हो रहा, एक कियोस है, तो लिहाजा गवर्नर राज लगाया जाए। अब जो इन तीनों शख्सियात ने बड़ी मुदल्लल इंतहाई सख्त गुफ्तगू की है, जिसको मैंने सादा अल्फाज में कहा कि एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट ने सुर्ख लकीर खींची है, वफाकी हुकूमत ने, नाम नेहाद वफाकी हुकूमत है, 2 नंबर लोग हैं, उन्होंने सुर्ख लकीर खींची है। परवेज रशीद जैसे खुद को जमहूरी और लिबरल कहने वाले ने जो लकीर खींची है, दूसरी तरफ पेशावर से लकीर खींच दी गई है। वन लाइनर ये कहा गया कि आपसे जो होता है आप कर लो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, जितना जोर आप में है आप लगा लें। वजीर आला तो सुहेल अफरीदी होगा, क्योंकि सलमान अकरम राजा ने कहा कि आपने इलेक्शन लूटा, आपने हमें सजाएं दी, आपने हमारी पार्टी तोड़ी, आपने पाकिस्तान के अंदर अदालतों को नौकर बनाया। 26वीं यानी तरमीम के बाद जजों की हालत क्या हो चुकी है, आपने बहुत कुछ कर लिया। अब ये जो आप कर रहे हैं ना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम होने नहीं देंगे। यानी उन्होंने लंबी गुफ्तगू की, मैं आपको उसका क्रक्स बता रहा हूं। फिर जुनेद अकबर की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हुई। उन्होंने बताया कि वो क्या नाम है आ रहे थे, और उन्होंने भी बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम केपीके के अंदर जमातें हैं और अपने आप को जमहूरी जमातें कहती हैं, उनको पता है ना कि हमारा हक है, उनको पता है ना कि सुहेल अफरीदी दहशतगर्द नहीं है, वो पढ़ा लिखा नौजवान है। मैं इनको कहता हूं कि बाज रहें। और उन्होंने कहा कि मेरी अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों के साथ राब्ते चल रहे हैं, हमारे 92 के 92 बंदे पूरे हैं, हमारे पास जो नंबर्स हैं वो नंबर गेम हमारे पास पूरी है, हमारे पास 92 लोग पूरे हैं, और हम मजीद बंदों यानी मुख्तलिफ लोगों को दावत दे रहे हैं, और हमारे पास वाफिर मिकदार में लोग हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी पूरी जमात अलर्ट है, हमारी पूरी की पूरी पार्टी और हमारा वर्कर जो है वो अलर्ट है। हम देखते हैं कि फिर आप कैसे नहीं वजीर आला सुहेल अफरीदी को बनने देते। यानी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, अब मैं आपको क्या सुनाने बैठ जाऊं। फिर असद कैसर ने कहा कि मैं मौलाना फजलुर रहमान से ये गुजारिश करता हूं, मौलाना से मैं ये कहना चाहता हूं कि मौलाना आपसे ये लोग मिल रहे हैं, फैसल करीम कुंडी आपसे कल मिले हैं और आइंदा भी मिलेंगे, और मजीद लोग आपसे मिलने जा रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है कि आप इस गंदे खेल के अंदर हिस्सेदार बन जाए। तो मौलाना आप जमहूरियत पर यकीन रखने वाले, आइन की बात करने वाले लोग हैं, तो आप ऐसी चीजों से बाज रहें। यानी मौलाना को भी वार्निंग दी गई है, गुजारिश भी की गई है। तो दूसरी तरफ अभी कुछ घंटों के अंदर केपी के असम्बली का इजलास भी हो सकता है। इस्तीफा मैंने आपको बता दिया था, रिटर्न फॉर्म के अंदर भी गंडापुर का आ चुका है, अदम इत्मीनान भी आ सकती है। मुख्तसर यह कि बड़ा वाजे कर दिया गया, हालांकि ताकतवरों की जानिब से बताया गया, ताकतवरों की जानिब से कहा गया कि मुबैना तौर पर कुछ ऐसी चीजें रिपोर्ट हुई हैं जराए से कि अगर हमें केपी असम्बली पर कब्जा भी करना पड़ा ना, तो हम सुहेल अफरीदी को वजीर आला नहीं बनने देंगे। और इधर से भी कह दिया गया है, और मुख्तलिफ जो कबाइल हैं, जो बड़े बड़े हैं, वो ग्रुपों के अंदर मुख्तलिफ जो उनके बड़े सरबराहान हैं, वो पेशावर प्रेस क्लब आ रहे हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और वो हिमायत का ऐलान करने जा रहे हैं कि हम सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हैं। सुहेल अफरीदी अब हमारी कबायलियों की इज्जत है, और हमारी इज्जत के साथ अगर खेला गया तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए ताकतवरों के लिए एक बड़ा ही मुश्किल वक्त आ चुका है, इनकी दुम पे पांव आ चुका है, क्योंकि जिस तरह का जुल्म सितम इन्होंने पिछले 3 सालों में रवा रखा है, उसकी मिसाल पाकिस्तान की 71 साल तारीख में नहीं मिलती। बहरहाल एक इस्लामाबाद के अंदर जंग है, एक जंग पेशावर में लग चुकी है, कोई सीज फायर का ना रास्ता बनता नजर आ रहा है, ना ही सीज फायर का कोई इम्कान है। चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहले ही जा चुकी हैं। अब इससे आगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीजें जा चुकी हैं, हम आपको तफसील के साथ एक एक चीज रिपोर्ट करते रहेंगे। जो भी इस्लामाबाद की सूरत हाल होगी, जो भी पेशावर की सूरत हाल होगी, इंशाल्लाह उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।